राधे राधे। आज योग वशिष्ठ महारामायण प्रकरण दूसरा, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, सर्ग 5वां का अर्ध भाग पूर्वार्ध भाग का पाठ करेंगे। इसका विषय है शास्त्र के अनुसार सत्कर्म करने की प्रेरणा, पुरुषार्थ से भिन्न प्रारब्धवाद का खंडन तथा पौरुष की प्रधानता का प्रतिपादन। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जैसे नीले पीले आदि भिन्न भिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों की समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि में उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति ही प्रधान साधन है। शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों के लिए जैसे कोई भी वस्तु की अभिव्यक्ति नीले पीले जो रंग बिरंगे दिखते हैं, उसके पीछे जो सूर्य देव की जो भी रंग है, प्रकाश है सूर्य देव के, वही मुख्य कारण है। पढ़े लिखे लोग सभी समझ जाएंगे। भगवान वशिष्ठ जी बता रहे हैं, वैसे ही शास्त्र के अनुसार यदि हमको कुछ कर्म करना है, हमको भगवत प्राप्ति करना है, परमात्मा को पाना है, हमको तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करना है, तो उसका मुख्य कारण यही है कि उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति प्रधान साधन है। उत्साहपूर्वक लग जाना है कि हमको भजन की सिद्धि रूप परमात्मा ज्ञान, परम शांति, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। उसके लिए तत्परता से, लगन से लग जाना, अपने अंदर में तड़प, बोलते हैं आजकल के भाषा में जज्बा, वो जब होगा तब आदमी तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और कह रहे हैं आगे भगवान वशिष्ठ जी, मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है। यदि मन से इच्छा करता है मुझको ये वस्तु मिले, वस्तु के अर्थ है यहाँ आत्मज्ञान, परम सुख, सभी दुखों से, सभी बंधनों से मुक्ति रूप परमात्मा ज्ञान, वही यहाँ वस्तु कहा गया है। पूरा योग वशिष्ठ महारामायण में एक ही मुख्य उद्देश्य है, परम आनंद, सभी बंधनों से सदा के लिए मुक्ति, परम आनंद और सदा के लिए आनंद, वही यहाँ प्राप्तव्य वस्तु है। मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु का इच्छा करता है, शास्त्र अनुसार कर्म नहीं, शास्त्र के आज्ञा के अनुसार कर्म नहीं करता है। बस मन से सोचता है मैं बड़े ज्ञानी बन जाऊं, सब मुक्त हो जाऊं, सब दुखों से छूट जाऊं, परंतु शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करता है तो समझ लो पागल जैसे चेष्टा करता है, ऐसे कह रहे हैं। उसकी वह चेष्टा केवल मुंह में डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्धि करने वाली नहीं। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है। जो यह कहते हैं कि दैववश फल में विपरीतता भी आ जाती है तो उसका कथन ठीक नहीं। यदि हम अपने जीवन में कोई कष्ट आए तो हम कहते हैं कि भाग्य ही खराब था इसीलिए ऐसा हुआ, तो ये उनका कथन अच्छा नहीं है, उनका ये कथन गलत है। आगे कहते हैं, अपना पूर्वकृत कर्म ही फल देने के लिए उन्मुख होने पर दैव कहलाता है। जो हमको दुख मिल रहे हैं, जो हम कोई कार्य करते हैं, हम तपस्या करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, परंतु उसका अच्छा परिणाम हमको प्राप्त नहीं होता है, उसके उल्टा कोई दुख आ जाता है, तो वो ये है मित्रों कि पिछले जन्मों में हमारे जो कर्माशय कहते हैं, अलग अलग शब्द उपयोग करते हैं, जो पिछले जन्म में हमने कर्म किया है और उसका फल इकट्ठा हुआ है, वो अभी आन पड़ा, उनका परिपक्व हो करके अभी उसका फल अभी हमको मिल रहा है, तो इसीलिए हमारे जीवन में आया है दुख। उसी को दैव कहते, उसी को भाग्य कहते हैं। तो भाग्य ऐसा कोई आसमान में कहीं से भी आके टपक गया ऐसा नहीं है। जो पिछले जन्म में या पिछले समय में हमने जो कर्म किया है उसी का फल अभी हमको मिल रहा है, उसी को हम भाग्य कह देते हैं, पर वो वास्तविक में उसको प्रारब्ध कहते हैं।
पिछले जन्म में अच्छे कार्य करे रहेंगे, अच्छे कर्म, तो अच्छे सुख मिलेगा जल्दी से। पिछले जन्म का इकट्ठा इस जन्म में भले मेहनत ना करें, पर पिछले जन्म का शुभ कर्म का फल हमको सुख मिलेगा। और इस जन्म में भले हम अच्छा करें, लेकिन पिछले जन्म में अगर बुरा कर्म किए हैं तो उसका परिणाम सिर्फ हमको इस जन्म में अच्छा भी करते रहेंगे, फिर भी पिछले जन्म का जो पाप का इकट्ठा है उसको हमको दुख भोगना ही पड़ेगा। तो इसे बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का भी इसमें जवाब छुपा हुआ है। उससे अतिरिक्त दैव नाम की कोई वस्तु नहीं है, दैव वाली कोई नाम की वस्तु नहीं है। जो हमारा पिछले कर्म, संचित कर्म है, उसी का फल है, जिसको हम दैव या भाग्य कह देते हैं। पुरुषार्थ दो प्रकार का है, एक शास्त्रानुमोदित मतलब पुण्य कर्म, और दूसरा है शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म। इन दोनों में जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण है। जो शास्त्रों के आज्ञा के से चले वो पुण्य कर्म, और जो शास्त्र जिसको मना करते हैं वही करें, और जो करने के लिए कहते हैं शास्त्र वो नहीं करना, वह पाप कर्म। ये है जो शास्त्र अनुमोदित पौरुष परमार्थ वस्तु की प्राप्ति में कारण है। जो शास्त्र के आज्ञा के अनुसार शुभ कर्म, पुण्य कर्म करेंगे तब उनको परमात्मा का दर्शन, अपने आत्मा का परम सुख की प्राप्ति होगा। और जो उल्टा कर्म करेंगे उसको पाप मिलेगा और वो ही बंधन में पड़े रहेंगे। इसीलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न तथा साधु पुरुषों के संग से ऐसा उद्योग करना चाहिए कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष को शीघ्र जीत ले। क्या कहते हैं, अगर हमको इस जन्म में दुख मिलता है, अच्छे कार्य करते हैं फिर भी दुख मिलता है, भला करते हैं, पुण्य करते हैं फिर भी दुख मिलता है, इसका कारण यही है कि पिछले जन्म में जो हमारा कर्म बुरा रहा है, उसका जो प्रारब्ध, जो संचित, उसका जो फल है आज हमको भोगना पड़ रहा है। तो उससे बचने के लिए शास्त्रों के आज्ञा के अनुसार शुभ कर्म करें और संतों के संग में सत्संग करके, संतों के संग करके, उनके मार्ग दर्शन में उनके संग का सानिध्य प्राप्त करके उद्योग करना चाहिए। उद्योग का मतलब कंपनी फैक्ट्री लगाना उद्योग नहीं है। उद्योग के मतलब है परिश्रम करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए और गुरु और संतों के, शास्त्रों की जो आज्ञा है उसके अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए, जिससे कि इस जन्म में बहुत अधिक मात्रा में पुण्य संचय हो जाए और पिछले जन्म के पाप से भी ज़्यादा इस जन्म में हमारा पुण्य, आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए कि पिछले जन्म के दुख को भी टक्कर मार के भगा दे। ये कुछ समझाने के लिए अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ये स्पष्ट यहाँ लिखा, आपने भी सुना। अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दांतों से दांतों को पीसते हुए अर्थात तत्परता पूर्वक प्रयत्न में लगे हुए पुरुष को अपने शुभ पौरुष के द्वारा विघ्न करने के लिए उद्यत पूर्व जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना चाहिए। मन तो नहीं करता है कि हम संयम से रहें, खान पान, आँखों का संयम, कानों का संयम, खाने पीने का संयम, विभिन्न पाप कर्मों में जाने का मन सदैव करता है। तो उस मन को रोक करके, दांतों से दांतों को पीस करके, हाथों से हथेलियों को दबा करके अपने मन को समझा करके रोकें गलत मार्ग में जाने से, और ऐसा शुभ कर्म पुण्य इकट्ठा कर लेना चाहिए जिससे पिछले के पाप कर्मों का जो फल है उससे विजय पात, उससे जीत लेना चाहिए। यह पूर्व जन्म का पुरुषार्थ अर्थात प्रारब्ध मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थिति में डाल देता है। पिछले जन्म का जो पाप कर्मों का जो फल है अर्थात पूर्व का प्रारब्ध है वो हमको कष्ट में डाल देते हैं। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए। ऐसा बार बार नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को पिछले जन्म का मेरा पाप है, मेरा प्रारब्ध है, ऐसे करके अपने आप को दुखी करके हताश हो जाए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। बोल रहा है ऐसी जो बुद्धि है बार बार यही सोचता है मैंने पापी है, पिछले का मैंने इकट्ठा हो गया, मेरे को बहुत दुख मिल रहा है, ऐसा सोच के दुखी नहीं होना चाहिए कह रहे हैं। बुद्धिपूर्वक कुचल डालना चाहिए, ऐसे बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं है। जैसे कि पूर्व का जो हमारा प्रारब्ध है उसका रोते रहना नहीं चाहिए। अभी हमारे पास भगवान ने जो हमें
समय और सामर्थ्य शक्ति जो दिया है उसके सामने में पूर्व का प्रारब्ध का कोई ताकत नहीं है। हम अभी भी संतों के और शास्त्रों के आज्ञा से अगर थोड़ा से प्रयत्न करें, प्रबल प्रयत्न करें, तो हम पूर्व के प्रारब्ध को कुचल डाल सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। प्रारब्ध को काटने के लिए पुरुषार्थ का बहुत ही महत्व यहाँ भगवान वशिष्ठ जी ने बताया है। तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। सुनिए एक बार ध्यान से। तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए, अर्थात चेष्टा करते रहना चाहिए, जब तक कि पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष स्वयं पूर्णतः शांत ना हो जाए। इस जन्म में हम इतना पुण्य करें कि पिछले जन्म का पाप उसमें बह जाए, धुल जाए। अर्थात जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साहपूर्वक साधन करते रहना चाहिए। पिछले जैसे कि उदाहरण बताते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने एक बार कोई भक्त के पास गए, अपने पात्र लेकर के, उसमें गोबर भरा हुआ था। तो भक्त ने उसमें खीर डालना था, तो बोले महाराज आपके पात्र गंदा है। तो बोले देखो भाई इसमें गंदा है, तुम अपने खीर को दे रहे हो, वैसे ही संत अपने ज्ञान को, तुम्हारा तो खीर थोड़ा सी कीमत की है, पर जो संतों ने जन्मों जन्मों की तपस्या से भगवान की प्राप्ति किया है, वो ज्ञान हर किसी को कोई आदमी चाहता है तो सहज में वो नहीं दिया जा सकता। तुमने इतना सा खीर कोई गोबर में डालेंगे तो खराब हो जाएगा, तुमने नहीं दिया। वैसे ही जन्मों जन्मों से तपस्या करके संत जब भगवान की प्राप्ति करता है ना, तो किसी को भी वो क्यों नहीं देता है, क्योंकि हम अपने बुद्धि में पूरे दुनिया के कचरा गंदगी भर के रखे रहते हैं, छोटी छोटी बातों में लगा कर रखे रहते हैं। उनको भगवान की प्राप्ति की, मोक्ष की कोई महत्व नहीं है। अगर हम उसमें अगर अपना ज्ञान देंगे तो वो श्रवण वो भी मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो मेरे गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, दिन रात सत्संग सुना रहे मेरे गुरुदेव भगवान अपनी कृपा से। वो क्या कहते हैं मेरे गुरुदेव भगवान का भी एक वचन है, जैसे कि इसमें गंदगी से मिट्टी भर दिया, गोबर भर दिया पात्र में, उसमें खीर हो या दूध की धार है, एक गिलास डालोगे तो गंदा हो जाएगा। इतना धार डालते रहो कि 1 लीटर, 10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर अगर दूध आप उसमें ढोलते जाओ, छोटे से पात्र है, तो एक समय ऐसे हो जाएगा कि गंदगी धुल करके बह जाएगा। और अंत में ढोलते बहुत सारा जब दूध आएगा, तो मित्रों एक समय के बाद में सब धीरे धीरे गंदगी निकलता जाएगा और दूध एक समय में पूरा पवित्र दूध या अमृत या खीर उसमें स्थित हो जाएगा, जिसको हम पान कर सकते हैं। वैसे ही मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, कलयुग में बहुत से विकार हमारे मन में और गंदे संस्कार मन में घर कर जाते हैं, और तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग श्रवण, संतों का संग, शास्त्रों का श्रवण अध्ययन करते रहेंगे तो हमारे बुद्धि का मैल धीरे धीरे करके निकलता जाएगा। वही कह रहे हैं, वही इस उदाहरण उसके लिए मैंने दिया है कि जब हम पुण्य कर्म करते रहेंगे तो धीरे से एक समय ऐसे आएगा, हमारे पूर्व का जो कर्म है, प्रारब्ध है, वो भी कट जाएगा। इसलिए मित्रों, धैर्य साधना के मार्ग में बहुत आवश्यक है। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृता। राधे राधे। भगवान के भजन के मार्ग में चलने वाले सज्जन और बुद्धिमान भक्तों को हमारा स्वागत है हमारे सत्संग श्री योग वशिष्ठ महारामायण श्रवण में। और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। रात्रि में हम इस कथा को प्रसारित करते हैं। श्रवण से पहले शांति से श्रवण करते करते सो जाएं और अपने सभी कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। हे प्रभु, जो भी शुभ कर्म हुआ सब आपके चरणों में समर्पित है, और हमें ऐसे बल देना, ऐसी बुद्धि देना जिससे हमारे तन मन बुद्धि संस्कार में ऐसा कर्म हो, हमारे हाथों से ऐसे कार्य हो
जिससे आप हम पर प्रसन्न हो। राधे राधे।